गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं नवम वर्ग की हिंदी की कक्षा में गद्य खंड का पाठ 1 दुख का अधिकार वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास पढ़ाकर भेज रहा हूँ। इसे आप सभी 2-3 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। पाठ 1 में है दुख का अधिकार, यानी इसमें यही बताया गया है कि दुख का भी एक अधिकार होता है। दुख प्रकट करने का भी एक समय होता है, सहूलियत होती है लोगों की, तभी आदमी दुख को प्रकट कर सकता है। मनुष्य की जो पोशाकें हैं वो कभी कभी आदमी के लिए बंधन और अड़चन भी बन जाती है। आदमी जब निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहता है तो उसमें पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। इस पाठ में यही बताया गया है कि पोशाक जो है मनुष्य को ऊंची और नीची दर्जा को निश्चित कर देती है। हमारी जो पीढ़ी है वो पोशाक के अनुसार दर्जा को तय कर देती है। यानी गरीब व्यक्ति भी जब अच्छा पोशाक पहन लेता है तो उसे लोग महान समझते हैं, धनी समझ बैठते हैं। और अगर धनवान व्यक्ति साधारण कपड़ा पहन ले, फटा चिटा कपड़ा पहन ले तो लोग उसे गरीब समझ बैठते हैं, फ़कीर समझ बैठते हैं। ऐसा ही इसमें बताया गया है इस पाठ में कि एक बुढ़िया रहती है, उसका बेटा भगवाना रहता है जो 1.5 बीघे खेत में कछियारी करके, यानी फल फूल सब्जी उगा करके, तरबूजे खरबूजे उगा करके और बाज़ार में बेच करके वो अपना परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है भगवाना को एक दिन सर्प डस लेता है, उसका बदन काला पड़ जाता है विष से और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी रोकथाम के लिए झाड़ फूँक करवाती है। उसकी माँ बुढ़िया जो रहती है बेचारी सारा धन जो है फूँक देती है अपने बेटे के इलाज के लिए, बेटे की झाड़ फूँक करने के लिए, या जो कहता है तंत्र मंत्र से लेकर के दवा दारू तक उपचार कराने में वो सारा पैसा घर का लगा देती है। एक एक पाई तक उसके बिक जाते हैं। घर में कुछ खाने को नहीं रहता है। एक बहू भी रहती है, अंत में उसका भी जो है बदन बुखार से तप उठता है। ये बुढ़िया जो है शोक में 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी अपने बेटे के शोक में। एक ही बेटा था बेचारा, वो भी चल बसा था। जो भी सहारा था घर का वो भी चला गया था। लेकिन इसके दर्द को कोई नहीं समझता है। लाचारी में पेट भरने के लिए अपने बहू को या अपने पेट भरने के लिए बुढ़िया क्या करती है कि 2.5 महीने बाद जो है शोक मनाने के कुछ ही दिन, मरने के कुछ ही दिन, भगवाना के कुछ ही दिन मरने के बाद, भगवाना इसके लड़के का नाम रहता है, वो कुछ ही दिन मरने के बाद जो है वो तरबूजे लेकर के डलिया में चल देती है बाज़ार बेचने के लिए। लोग तरह तरह की खिल्लियाँ इस पर उड़ाते हैं। कोई इसके दर्द को समझ नहीं पाता है। कोई बाज़ार में जो भी लोग हैं इससे घृणा कर रहे हैं। इस स्त्री को देख करके सब लोग जो है छी की नज़र से देख रहा है। लाचारी थी बुढ़िया की खरबूजे ले कर के बेचना, लेकिन इसके दुख को समझने के बजाय सभी कोई जो है इस पर ताना मार रहा है। कोई इसके तरफ थूकते हुए कहता है कि क्या ज़माना है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बिता और यह बेहया दुकान लगा करके बैठी है। कोई दाढ़ी खुजाते हुए ये कह रहा है कि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। कोई दिया सलाई से, तिल्ली से कान खुजाते हुए कहता है कि ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। तरह तरह की बेचारी को ताने सुनने को मिलता है इस बुढ़िया को। लेकिन कोई इसके जो है दर्द को समझने वाला नहीं है कि आखिर ये किस लाचारी में अपने बेटे का शोक मनाने के कुछ ही दिन बाद जो है ये बेचारी
खरबूजे का दुकान लगा करके बैठ जाती है और फपक फपक के रोती है, अपने आंचल से सिर को ढक करके। कोई इसके पास तरबूजे खरबूजे खरीदने के लिए नहीं जा पाता है, क्योंकि ये तो स्वयं दुख में थी, स्वयं शोक प्रकट कर रही थी। रोती हुई स्त्री को समझ करके इसको घृणा के भाव से लोग देख रहे थे। कोई इसके पास खरबूजे खरीदने के या तरबूजे खरीदने के नियत से तो अलग बात थी, कोई इसके दर्द को रोने तक के पूछने को लिए कोई नहीं था कि आखिर ये बुढ़िया क्यों रो रही है। लेकिन पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता चला कि इसके 23 वर्ष का एक जवान लड़का जो था वो सांप के डसने से चल बसा था। उसके घर में बहू और पोती है। ये बहू का भी जो है बदन जो है तप रहा था बुखार से। घर में एक पैसा नहीं था कि वो बहू के बुखार को भी दवा से ठीक कर पाए। एक तो तुरंत भगवाना चल बसा था, अब इस बुढ़िया को डर था कि मेरी बहू भी न चल जाए, स्वर्ग सिधार पाए। इसलिए वो अपने बहू को इलाज कराने की नीयत से और पेट भरने की नीयत से ये तरबूजे खरबूजे ले करके बेचने लगती है। ये फपक फपक करके बेचारी रो रही है। इस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगता है आदमी। लेखक जो है बहुत दुख प्रकट करता है इस संभ्रांत महिला के पुत्र की कि 2.5 मास तक ये पलंग से उठ न सकी है। हर 15 मिनट पर इसको पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। 2 डॉक्टर इसके पास हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी कोई इसके दर्द को समझ नहीं रहा था। तो इस पाठ में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि दुख व्यक्त करने के लिए भी लोगों का सहूलियत होता है, उसका भी एक अधिकार होता है, उसका भी एक समय होता है। जब तक लोगों की सहूलियत नहीं मिल पाती है, जब तक आदमी को दुख व्यक्त करने का एक समय नहीं होता है, तब तक वो दुख को प्रकट नहीं कर सकता है। तो यही इस बुढ़िया की लाचारी है, यही इस बुढ़िया की व्यथा है, जो बहुत ही दर्द भरा है, मर्मस्पर्शी कहानी है। लेकिन इसके दुख को कोई समझता नहीं है। इसके दुख को व्यथा को समझने के बजाय सभी कोई कुछ न कुछ इस पर ताने कस रहे हैं। तो आज की पीढ़ी यही है कि असलियत को छोड़ करके जो है दिखावा पर चल बसी है। हर चीज़ दिखावा में हमारी पीढ़ी जी रही है। कोई किसी के दुख दर्द को समझने के लिए परे है, अलग है। कोई किसी के दुख दर्द को समझना नहीं चाहता। सब कोई अपने स्वार्थ में जी रहा है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। मैं इसका वर्ड मीनिंग भी भेज दूंगा। वर्ड मीनिंग को भी आप सभी फेयर कर लेंगे, फेयर कॉपी में, हिंदी फेयर कॉपी में, और इस वीडियो को भी देख लेंगे। और अगली कक्षा में मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।